नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टिंग कैसे और क्यों की जाती है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को किसी एसेट में लगाना ताकि फ्यूचर में उस पर प्रॉफिट या रिटर्न मिले। सिंपल शब्दों में आज पैसा लगाना ताकि कल ज़्यादा पैसा मिले। और जिस भी एसेट में इन्वेस्टिंग की जाती है उस एसेट को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न इन्फ्लेशन। अगर आज 1 किलो दाल 100 रुपये की है तो वहीं 1 किलो दाल 10 साल बाद 200 रुपये की हो सकती है। यानी आज के 100 रुपये 10 साल बाद 50 रुपये के बराबर होंगे। ऐसी कंडीशन में आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी, यानी पैसे की वैल्यू में गिरावट। इसी वजह से इन्वेस्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ताकि हम अपने पैसे की वैल्यू लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएट कर सकें। दूसरा, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से हमारी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम है। इन्वेस्टिंग कहाँ कर सकते हैं? आप कई तरह की एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, ईटीएफ। इनमें से हर एक एसेट का रिस्क और रिटर्न अलग अलग होता है। इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है? इन्वेस्टिंग दो तरह से काम करती है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी बाय की गई एसेट का प्राइस बढ़ना। जैसे आपने आज 1 लाख रुपए के शेयर बाय किए और 5 साल बाद 2.5 लाख रुपए के सेल कर दिए। इसे ही कैपिटल एप्रिसिएशन बोला जाता है। दूसरा, इनकम। जैसे बाय किए गए शेयर्स पर कंपनी डिविडेंड देती है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। और रियल एस्टेट से हमें रेंट की फॉर्म में इनकम होती है। इस तरह इन्वेस्टिंग को डाइवर्सिफाई करके कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ इनकम भी होती है और साथ में रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कंपाउंडिंग की। मान लीजिए आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न मिलता है। पहले साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 11,200 रुपये हो जाएगी। दूसरे साल रिटर्न 10,000 पर नहीं बल्कि 11,200 रुपये पर मिलेगा, जिसका कंपैरिजन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब कुछ एसेट्स का लास्ट 20 ईयर का कंपाउंडिंग रिटर्न देख लेते हैं कि अगर आप उस टाइम पर इन्वेस्टिंग करते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता। गोल्ड ने हमें इस दौरान 16.84% का CAGR रिटर्न दिया है, जिसमें 1 लाख रुपये 22 लाख रुपये हो जाते। निफ्टी ने हमें 11% का रिटर्न दिया है, जो आज 8 लाख रुपये हो जाते। रियल एस्टेट ने 7.7% का रिटर्न दिया है, जो आज 4.5 लाख रुपये हो जाते। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रोइंग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप उसके शेयर बाय करके इससे भी कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। जबकि एफडी से 7 या 8% का रिटर्न मिलता है और सेविंग अकाउंट में 3.5% का रिटर्न। अब जान लेते हैं इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिस्क होते हैं और बिगिनर्स कौन सी मिस्टेक अक्सर करते हैं। पहले बात करते हैं रिस्क की। जैसे मार्केट गिर सकती है, कंपनी लॉस में जा सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके, प्रॉपर रिसर्च करके। बहुत लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन मिस्टेक का भी पता होना चाहिए जो हमसे ना हो। जैसे जल्दी पैसा कमाने की सोच रखना, सोशल मीडिया से टिप लेना, पैनिक में आकर शेयर बेच देना, एक ही जगह सारा पैसा इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक दिन का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और टाइम का गेम है। अगर आप आज से ही शुरू करते हो तो फ्यूचर में आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, और जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र शुरू होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी फाइनेंस की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।